दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन की खबर आप तक पहुंची होगी। उनके साथ प्लेन में सवार 5 लोगों की भी मौत हो जाती है। यह इतना विभत्स हादसा था कि इस हादसे ने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया। सोचने की बात क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले आपको खबर बताऊंगा कि दरअसल बारामती, चूंकि महाराष्ट्र में इन दिनों लगातार स्थानीय चुनाव चल रहे हैं, उसी के सिलसिले में दावा किया जा रहा है कि वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। एक चार्टर प्लेन था जिसमें वो सवार थे। अचानक से वो क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद मेडिकॉल, जो एक आपातकालीन स्थिति में की जाती है जब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो तक नहीं लग पाई और वो धू धू करके जल उठा। इस दौरान अमूमन कई तरह की घटनाओं में हमने देखा है कि कुछ लोगों की जानें बच जाती हैं, लेकिन इस पूरे चार्टर प्लेन में आग लग जाती है, सभी की मौत हो जाती है, जिसमें खुद डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल है। महाराष्ट्र में इस समय शोक का माहौल तो है ही, लेकिन सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज मैं इसी को आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अजित पवार अपने ही गठबंधन से और गठबंधन के एक प्रमुख साथी बीजेपी से नाराज भी चल रहे थे। काफी चीजें दावों के साथ कही जा रही हैं, भावुक तो है लोग, लेकिन नाराजगी भी चरम पर देखी जा रही है। अचानक से इस हुए हादसे ने सब कुछ समीकरण न केवल बदले, बल्कि कई तरह की बातें चर्चाओं में आ चुकी हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 2 से ढाई महीने के भीतर अजित पवार के वो बयान जिसने बीजेपी को मिर्च लगाने का काम किया था। इस स्थानीय चुनाव ने बीजेपी को अजित पवार की बागी तेवरों की वजह से टेंशन में डाल दिया था और अचानक हुई इस घटना ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मसला, जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जांच की बात कही जाती है। जांच हुई थी। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसने उड़ान भरी थी, अहमदाबाद से लंदन जाना था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही वो प्लेन अचानक से टिल्ट होता है और गिर जाता है और उसमें सभी की मौत हो जाती है। उसमें से एक शख्स बचता है, लेकिन जिन लोगों की उसमें मौत हुई थी उनमें से एक नाम गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी था। वो बात अलग है कि जब 1 या 2 दिन बीतते हैं तो कई तरह के सवाल वहां से भी उठते हैं कि विजय रूपाणी कई तरह के फैसलों में शामिल थे। कई तरह के सवाल उठते हैं, क्या ये वाकई हादसा है? लेकिन वहां तो कुछ निकल कर नहीं आया। लेकिन क्या अजित पवार के इस निधन, इस पूरे क्रैश और उसमें उनकी जो जान गई है, इसमें लेकर कुछ निकल कर आएगा? पहले आपको खबर दिखाता हूं। बारामती विमान हादसा, अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत, डीजीसीए का ये बयान आया है। इसमें देखिए कुछ वीडियोस भी निकल कर सामने आई हैं। चूंकि ब्लर हमें इसलिए करनी पड़ेगी, वाकई विभत्स तस्वीरें हैं। पहले तस्वीरें देखते चलिए। कहां का तो यहां पर दरअसल ये जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद छिटक कर कुछ बॉडीज बाहर भी आई हैं। हमें ब्लर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर जो अजित पवार समेत 5 लोग इसमें सवार थे, उनमें से कुछ की बॉडीज बाहर हैं। और चूंकि अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद ये विमान धू धू करके जल उठा, किसी को भी बचने का मौका या इस विमान से बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया। बहुत वाकई कष्टदायक है ये खबर। किसी भी तरह की इस घटना में वाकई थोड़ा हैरत में भी पड़ते हैं कि ऐसे हालात, जब डिप्टी सीएम जिस विमान में सवार हो, उस प्लेन में तकनीकी खराबी थी, क्या वजह थी, ये क्यों चेक नहीं की गई, ये सवालों के घेरे में आ गई है। कई और वीडियोस हैं, पहले वो वीडियोस मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए वीडियो। देखिए ये भी है और कुछ बॉडीज वहां पर हैं पड़ी हुई। और वाकई विभत्स हादसा। और महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसे वक्त में जब लगातार महागठबंधन से लेकर महाविकास अघाड़ी, दोनों में जो दल थे वो अपने दिल बदल रहे थे। और मतलब सबसे ज़्यादा चर्चाओं में इस समय, अगर महायुति के हिसाब से देखा जाए, जो मौजूदा सरकार है उसमें अजित पवार ही नज़र आ रहे थे। पुराने बयान अभी 2 महीने पहले जो दिए, जिसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई थी, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर ने लोगों को हैरत में डाला। बड़ी दुखद खबर, प्लेन दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार की अकाल मौत हो गई, साथ में 5 और लोग मारे गए। ये वाकई खबर हैरत में डालने वाली भी है। जरा एक और वीडियो आप देख लीजिए पहले।
तो ये तस्वीर भी निकल कर आई, प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत का दावा, ये तमाम चीज़ें। अब आता हूँ आपको लेकर क्यों अजित पवार के लिए सारी बातें कही जा रही हैं, क्यों ये चर्चा का विषय बना है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या था क्या नहीं, इसको लेकर क्यों कहा जा रहा है मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल क्या था कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दो गठबंधन इस समय महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय है। पहले महाविकास अघाड़ी जो विपक्ष में, उनके बारे में बता दूं, वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी इसमें शामिल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें महायुति जो सत्ता में है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इन्हीं अजित पवार की एनसीपी शामिल है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों डिप्टी सीएम हैं। शुरुआत में एकनाथ शिंदे के साथ तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा था, अब से 3-4 महीने से पहले से खबर आ रही थी, लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे को साध लिया जाता है और फिर अजित पवार के साथ बीजेपी का वाकयुद्ध शुरू होता है। अजित पवार के 2-3 बयान थे जिन्होंने बीजेपी को बेचैन किया था। पहला एक बयान जब पत्रकारों से बात कर रहे थे अभी 1 महीने पहले ही, तब उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने, पत्रकार ने कई तरह के सवाल पूछे तो उन्होंने कहा था, आपको पता है कि मैं 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी हूँ, मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए, और आप ये भी जानते होंगे जिन लोगों ने आरोप लगाए मैं उन्हीं के साथ सत्ता में हूं, तो कहां गए वो आरोप। इस पर वाकई हैरत वाला था। ये बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाता है कि अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो आप निर्दोष हैं, और अगर उनको आंखें दिखाई तो फिर क्या क्या नहीं होता, ये सब जानते हैं। इसी के साथ साथ खबर यह भी निकल कर सामने आई थी उसके बाद कि जो पुणे वाला मेयर का चुनाव था, उस दौरान कई गंभीर आरोप इन्हीं अजित पवार ने बीजेपी पर लगाए थे। बीजेपी पर पैसा खाने का आरोप लगा था कि बीजेपी के स्थानीय नेता कैसे आम लोगों से पैसा वसूलते, यानी पैसा वसूली का काम बीजेपी करती है, ये बताया था, जिस पर देवेंद्र फडणवीस तो नहीं लेकिन बीजेपी के ही बड़े नेता ने बड़े गंभीर आरोप और अजित पवार को एक तरीके से चेतावनी दी थी कि अगर उनका मुंह खुला, यानी बीजेपी को नेताजी का मुंह खुला, तो अजित पवार की कलई खोल के रख देंगे। यानी आप सोचिए इस हद तक गठबंधन में रार पड़ चुकी थी, दरार पड़ चुकी थी। खबर यह भी थी कि इस पूरे चुनाव के बाद, इसी चुनाव के बीच देखने को भी मिला, अजित पवार और शरद पवार की पार्टी फिर से एक हो सकती है। अगर ये खबर निकल कर आती तो भारतीय जनता पार्टी, जो खास तौर पर ये जानी जाती है कि वो परिवारों में लड़ाई लड़ाकर दूसरों के विधायक तोड़कर सरकार बनाती है, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, जब चाचा और भतीजे के बीच दरार पैदा हुई तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ पाई। अभी हाल ही में आपने देखा बिहार चुनाव में भी जब जब चुनाव करीब आते हैं तब तब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में लड़ाई लगवाई जाती है, लड़ते जो भी है, लेकिन फिलहाल तभी होता है। बीजेपी जब शिवसेना टूटी और अजित पवार की पार्टी टूटी तभी ये सत्ता में आ पाए। फिलहाल ये माना जा रहा था कि अजित पवार की पट नहीं पा रही थी बीजेपी के साथ, वो नया समीकरण तय करने में लगे हुए थे। बीजेपी ये जानती है कि अगर तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, यानी एक से फिर से अगर मान के चलिए शिवसेना, क्योंकि शिवसेना की तरफ से भी अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे, जो आजकल उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक हो रहे हैं, राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया, तो वहीं अजित पवार एनसीपी में दोबारा शामिल होने जा रहे थे, ऐसी खबर निकल कर आती है। इसी को लेकर लगातार टाइमिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इस हादसे की टाइमिंग और इससे पहले अजित पवार का वो रुख, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नमस्कार।